नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। राम मंदिर में दान चोरी का मामला उजागर क्या हुआ? मानो गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठे विपक्षी सुरमाओं को राजनीति चमकाने के लिए आपदा में अवसर ही मिल गया। कल तक जो नेता राम के अस्तित्व को नकारते थे, जो राम मंदिर के निर्माण को कोर्ट कचहरी में लटकाने की साजिश रचते थे, आज वो अचानक राम भक्त होने का ढोंग रच रहे हैं। जरा इस सियासी ड्रामे की क्रोनोलॉजी को समझिए। जैसे ही इस मामले की भनक लगी, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा अचानक मैदान में कूद पड़ी। बिना सिर पैर के नए नए दावों की झड़ी ही लगा दी। प्रियंका गांधी के पीछे पीछे समाजवादी पार्टी के नेता भी माहौल बनाने मैदान में जुट जाते हैं और इस मुद्दे को लेकर सीधा सरकार को घेरने की नाकाम कोशिश शुरू कर देते हैं। लेकिन इस पूरे सियासी दंगल में सबसे बड़ी और हैरान करने वाली नौटंकी तो महाराष्ट्र में देखने को मिली, जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के विरोध में अचानक राम रक्षा आंदोलन शुरू करने का ऐलान ही कर दिया। उद्धव ठाकरे मैदान में कूद पड़े। कल तक जो उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की राजनीति से किनारा कर चुके थे, आज वो अचानक कैमरे के सामने बैठकर हनुमान चालीसा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने लगे हैं। सोचिए, ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो अभी तक अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए नहीं गए, लेकिन अब चंदा चोरी क्या हुआ, सियासी जमीन चमकाने के लिए इन्हें भगवान राम की याद आ गई। विपक्ष की तरफ से ऐसी नौटंकी दिखाई जा रही है जैसे अयोध्या और राम मंदिर के उस ऐतिहासिक आंदोलन में जिसमें कार सेवकों ने अपना खून बहाया था, इन लोगों ने दिन रात करके मेहनत की, उनका साथ दिया हो। उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि हिंदुओं को लूटने वाले आज सत्ता में बैठे हैं। विपक्ष ने जैसे ही हिंदू कार्ड खेलकर राम मंदिर के बहाने बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की, देश में सस्पेंस का माहौल बनाने की कोशिश की, वैसे ही बीजेपी ने भी तुरंत मोर्चा संभाल लिया और विपक्ष को ऐसा सबक सिखाया, खासकर उद्धव ठाकरे को वो लंबे समय तक याद रखेंगे। उद्धव ठाकरे का बयान आते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद मैदान में उतरे और उन्होंने उद्धव ठाकरे को सच का आईना दिखाते हुए उनकी पूरी राजनीति की परतें खोलकर रख दी। फडणवीस ने साफ शब्दों में कहा, हमारी एकमात्र अपेक्षा यही थी कि वे राम को याद करें। उन्होंने राम का पथ त्याग दिया था, इसलिए उनकी पार्टी ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। अगर वे राम के पथ पर चलते हैं तो ये उनके लिए अच्छा होगा। सिर्फ आज ही नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रतिदिन राम रक्षा का पाठ करेंगे। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए। अपने बयान से उद्धव ठाकरे और पूरे विपक्ष को आईना ही दिखा दिया। सच तो यह है कि फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया जिसका जवाब आज शिवसेना यूबीटी के पास तक नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर बनने के बाद आज तक ना तो वहां जाकर दर्शन करने की हिम्मत उठाई है और ना ही कभी राम मंदिर के मुख्य आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिवसेना की स्थापना बाला साहेब ठाकरे ने प्रखर हिंदुत्व की विचारधारा पर की थी, लेकिन उसी पार्टी के वारिस उद्धव ठाकरे ने सत्ता की लालसा और कुर्सी के मोह में इस कदर अंधे हो गए कि उन्होंने न सिर्फ अपने पिता की विचारधारा को तिलांजलि दे दी, बल्कि उन राजनीतिक दलों से हाथ मिलाया जिन्होंने हमेशा भगवान राम के अस्तित्व को काल्पनिक बताया, जिन्होंने अयोध्या की सड़कों पर निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिनके राज में राम भक्तों को परेशान किया गया, इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की। कुर्सी की भूख में सब कुछ भुला देने वाले उद्धव ठाकरे को आज अचानक राम मंदिर की याद इसलिए आई है क्योंकि सामने दान चोरी का मामला तो है ही है। यहाँ विपक्ष के लिए मंदिर की मर्यादा या दान चोरी रकम का कोई महत्व नहीं है, बल्कि उनके लिए सबसे जरूरी है दान चोरी की आड़ में बीजेपी और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करना, लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काना, खासकर हिंदुओं को। जबकि हकीकत तो यह है कि राम मंदिर में दान या चढ़ावे के प्रबंधन में बीजेपी सरकार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सरकार ना तो कमेटी में है ना ट्रस्ट में है, सब कुछ ट्रस्ट के हाथों में है जो मंदिर का लेखा जोखा जितना भी चीजें संभालनी है। बावजूद उसके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए तुरंत एसआईटी का गठन भी कर दिया ताकि जो भी दोषी हो उन पर सख्त से सख्त कानूनी एक्शन लिया जा सके। लेकिन विपक्ष को तो इस जांच से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें तो बस अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पानी है और इसलिए वो देश में भ्रम का माहौल पैदा कर रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे जब इस मुद्दे को लेकर मैदान में आए थे तो बीजेपी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस ने तीखे पलटवार और अपने ही पुराने बयानों के जाल में उलझाकर उद्धव ठाकरे को चारों खाने चित कर दिया है। उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की विचारधारा से ही ऐसा जवाब दिया कि उद्धव ठाकरे की इस नौटंकी पर बोलती ही बंद हो गई। फिलहाल उद्धव ठाकरे राम मंदिर पर सियासत कर
चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग यही बोल रहे हैं कि जिस उद्धव ठाकरे ने अभी तक भगवान राम के दर्शन नहीं किए, अयोध्या जो उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे, अब वो किस हक से दान चोरी के मामले को भुनाने मैदान में उतर चुके हैं। खैर, ये अपनी सियासी जमीन चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।